अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 91 न्यूज और मैं हूं राय अहमद। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया वो काबू से बाहर है। गरीब आवाम को 2 वक्त का खाना मुयसर नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मियां मकसूद अमरियान साहब मौजूद हैं। मियां साहब बताइएगा, इतनी ज्यादा महंगाई, कहीं बिजली के बिलों का रोना तो कहीं 2 वक्त की रोटी, गरीब आवाम खुदकुशी करने पे मजबूर है। क्या लगता है आपको, इतनी ज्यादा महंगाई का जिम्मेदार कौन? बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो डे बाय डे बहुत इंक्रीज हो रही है। एक आम आदमी जो अपने घर का खर्चा चला रहा था, अब उनको डबल जब बिलिंग की सूरत में बिजली के बिल आ रहे हैं और वो फाका कशी करने पर मजबूर है। जो यूनिट 20 रुपए तक था, 15 रुपए तक था, आज वो 50 के करीब पहुंच चुका है। 100 यूनिट का बिल जो है वो 10-10, 15-15 हजार रुपए आ रहा है। बिल्कुल ऐसा है। अब ट्यूबवेल का जैसे जिम्मेदार भी हैं परेशान, उनके 4-4 लाख रुपए आ रहा है बिल। इतने ज्यादा बिलों का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है ना। मेन चीज है कि कोई हम जैसे जो शहरी हैं वो तो जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, गवर्नमेंट को हम टैक्स पेड करते हैं। हम कोई भी चीज लेते हैं, आम गरीब है वो अपना एक सूट लेता है या वो एक सोप की चक्की लेता है, साबुन लेता है नहाने के लिए, तो उसके अंदर भी वो टैक्स इंक्लूड होता है। एक आम बंदा टैक्स पेड है, वो कर रहा है, तो उसको वो सहूलतें बुनियादी भी मिलनी चाहिए। वो नहीं मिल रही बदकिस्मती से। अब बेचारे अपने बच्चों को स्कूल छुड़वाने पर मजबूर हो गए हैं। कोई होटल पे लगवा रहा है, कोई किसी वर्कशॉप में छोड़ रहा है। क्यों? महंगाई। घर का जो खाने पीने की वो चीजें हैं वो नहीं खरीद पा रहा। अब एक शख्स के पास खाना खाने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, वो बेचारा 10-15 हजार रुपए बिल कहां से पे करे? जो पे नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR हो रही है। बिल्कुल ऐसा है। उनके मीटर उतारे जा चुके हैं, वो बेचारे फाकों पर मजबूर हैं। काफी ऐसी फैमिलीज हैं जो महंगाई की वजह से उन्होंने खुदकशियां कर ली हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। आप देखें, डॉलर का रेट बढ़ रहा था तो महंगाई बहुत आगे चली गई। अब कम हो गया तो महंगाई फिर भी सेम वही है। डॉलर का रेट नीचे आने के बावजूद महंगाई अपनी जगह पे कायम वहां मौजूद है। कोई चीज 1 रुपया तक कोई डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। गरीब बंदा वहीं पिस रहा है। उनका कोई मदावा बनने वाला इंसान नहीं है, वो परेशान है। गवर्नमेंट अपर लेवल पर जो पॉलिसी बनाए और इन गरीबों का अजाला करें। PDM हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आने से पहले बड़े नारे लगाती थी और जल्द से जुलूस करती थी कि महंगाई मुकाओ, इतनी ज्यादा महंगाई, आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। खुद बरसरे इक़्तिदार आए तो इतनी ज्यादा महंगाई, डॉलर का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। PDM का मकसद यही था कि गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चलाते। बिल्कुल, लेकिन मुल्क की जो हालात इस तरह अबतर हो चुके थे कि IMF के सहारे के बगैर हुकूमत चलाना मुश्किल हो गया। अब इनके पास तो कुछ भी नहीं है मां सिवाय IMF की शराइत। वो कह देते हैं बिल का रेट अप कर दें, डीजल पेट्रोल का अपडेट कर दें, चीनी का ये रेट होना चाहिए। अब उनकी मर्जी से तो रेट फिक्स हो रहे हैं। इनके पास तो कुछ नहीं है मां सिवाय उनसे कर्जे लेने के। पाकिस्तान वैद ऐसा मुल्क है जहां हर चीज मौजूद है। उसको अगर ये बरूए कार लेके आए, उसको अमली पे जामा पहना दें अपनी चीजों को, तो हम दुनिया के सुपर पावर मुल्क बन सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की भी आमद है। नून लीग की तरफ से कहा गया कि 21 अक्टूबर को मियां साहब वापिस आ जाएंगे। आपको लगता है कि वापिस आएंगे? और अगर आ भी जाते हैं तो इस महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे? उनके पास ऐसा कोई फार्मूला है? बात तो यही सुनने में आ रही है कि मियां साहब 21 को पाकिस्तान आ रहे हैं जी, लेकिन पीछे वाली क़यादत तो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी। लेकिन मियां साहब के पास कोई ऐसा कोई चिराग नहीं है जिससे रातों रात जो महंगाई है वो खत्म की जा सके। ये गवर्नमेंट ने मियां साहब के खिलाफ जो है ना वो केसेस भी रीओपन कर दिए हैं। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने उनके नैब के केसेस हैं वो ओपन हो गए हैं। और मारूफ कानून दानों का भी कहना है कि मियां साहब हर हाल में पाकिस्तान आएंगे और अगर उनको जेल में भी जाना पड़ा तो वो जेल जाएंगे। नून लीग की तरफ से ये दावा किया गया कि मियां साहब के वेलकम के लिए 10 लाख लोग आएंगे। आप आएंगे? क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई, PDM सरकार की हुकूमत का मलबा सारा नून लीग पे है। आप आएंगे? लोग इतने बात देखिए ना, 12 लाख, अब लाखों में 1 लाख बंदा निकलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अब देखिए गरीब बंदा है जिसने जलसे में शिरकत के लिए जाना है, लाहौर जाना है, दूर दराज इलाकों से आएगा, वो अपने भाई के लिए पेट्रोल कहां से डलवाएगा? पहली बात तो ये है। क्या नून लीग पेट्रोल देगी उसे?
अब उनको पेट्रोल मिलेगा तो गरीब धक्के खा के आएंगे, अगर वो जाते हैं तो वहां खाना कौन देगा? खाना नहीं होगा, वो अपना घर की वो अपना चूल्हा चलाएंगे तो या वो इनके नारों के लिए जाएंगे। बात ये भी सुनने में आई है कि नून लीग की तरफ से हर एमएनए को कहा गया कि 500 बंदा लेके आए जलसे में, क्या ये सच है? सुनने में आ रहा है, मैंने भी सुना है कि लाहौर में कुछ ऐसे ऐलानात किए गए हैं कि जो सियासी एमएनए एमपीए तकरीबन 200 के करीब बंदे लेके आएगा जलसे के लिए, तो उनको एक बाइक दिया जाएगा। अच्छा, 200 बंदा कोई भी लेके आता है तो उसको बतौर गिफ्ट इनाम के तौर पर उनको बाइक ऑफर कर रहे हैं। ये बाइक तो वो एमपी और एमएनए को मिलेगी, तो गरीब शख्स जो जाएगा नारे लगाने के लिए उसको क्या रिलीफ मिलेगा कम से कम ये महंगाई से भी? ये डेफिनेटली ऊपर से हिदायत होती है पार्टी की तरफ से। अपने एमएनए एमपी को उन्होंने कहा होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बंदे लेके आए और इस्तकबाल करना है, सबका पीएम है, तो लोगों को पता चले, पाकिस्तानी अवाम को पता चले कि कितने लोग चाहने वाले हैं मियां नवाज शरीफ को। मियां साहब अगर आ भी जाते हैं, क्या वो हुकूमत कंट्रोल कर लेंगे ये जो सारी सिचुएशन है और ये महंगाई जोर पे? सर मैं नहीं समझता कि मियां साहब आके कंट्रोल कर सकें। हो सकता है उनके पास कोई फार्मूला हो, लेकिन आईएमएफ से बड़ा फार्मूला तो किसके पास है? बिल्कुल, आईएमएफ के जब कर्जे पेड करेंगे, नए कर्जे आएंगे तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम मुल्क की मैशत को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? आपको क्या लगता है कि मियां साहब लंदन से वापस आकर खामोशी के साथ जेल जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने केस रीओपन कर दिए, जेल जाएं या यकीन दहानियों के साथ रिलीफ पाएं या आवाम को अपने साथ एंगेज करें? नहीं, ये तो अभी फिलहाल कुछ नहीं जा सकता। ये हमारे मुल्की इदारे हैं और जो उनके केसेस चल रहे हैं वो हमारी अदालतें हैं, वो इनके खिलाफ फैसला देते हैं नहीं देते, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या उनको जेल में डालते हैं नहीं डालते, क्या उनके जो केसेस हैं वो खारिज होते हैं, वो सच झूठ तो वो अदालतों का काम है, वो एक प्रोसीडिंग एक सिलसिला है, उसके मुताबिक ही होगा जो भी होता है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम पहुंचा और देखते रहिए 91 न्यूज़।